दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सरजमीन पर ऐसे नबियों की कब्रें मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। कहीं 270 फुट लंबी कब्र, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्र कहा जाता है, कहीं 9 गज लंबी रहस्यमयी मजार, जिसे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, और कहीं अयोध्या की पवित्र मिट्टी में वो नबी आराम फरमा रहे हैं जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कहा गया। जब ये कायनात वजूद में आई तो इंसान को अकेला नहीं छोड़ा गया। अल्लाह ताला ने इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए नबियों को भेजा, हर दौर, हर कौम और हर इलाके में। सवाल ये है, आखिर अरब से हजारों मील दूर हिंदुस्तान में नबी कैसे पहुंचे? क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या सचमुच भारत की जमीन अल्लाह के चुनिंदा नबियों का मरकज रही है? और अगर ये सच है तो क्यों इस हकीकत को किताबों में छुपा दिया गया? आज हम आपको ले चलेंगे उस रूहानी सफर पर जहां इतिहास, कुरान की आयतें और भारत की मिट्टी मिलकर एक हैरान कर देने वाला राज बयान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मशहूर नबी जिनकी कब्रें भारत में हैं। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, नबूवत की पहली चिंगारी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। शीश का मतलब है अल्लाह की तरफ से अता की गई नेमत। रिवायतों के मुताबिक इनकी पैदाइश हजरत हाबील की शहादत के बाद हुई थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद इन्हें नबूवत अता की और कहा जाता है कि इन्हें 50 सफ़हे दिए गए थे जिनमें इल्म, हिदायत और शरीयत का जिक्र था। इन्हें अक्सर नबूवत की पहली चिंगारी कहा जाता है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत की रहनुमाई का बोझ इन्हीं को सौंपा गया था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने में गुजारी। माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद की वसीयत और इल्म इन्हीं के हवाले किया था। इनकी कब्र कहाँ है, इस पर पक्की जानकारी मौजूद नहीं है। कुछ रिवायतें कहती हैं कि यह इराक, नजफ में है, कुछ कश्मीर और उत्तराखंड का जिक्र करती हैं, जबकि भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मौजूद एक प्राचीन कब्र को भी इनसे मंसूब किया जाता है। असली हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन दुनिया भर में लोग इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के वारिस और इल्म के पहले नबी के तौर पर याद करते हैं। नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान के बाद की रहमत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और आदम अलैहिस्सलाम के 10वें वंशज माने जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम की रहनुमाई के लिए नबूवत दी। उस वक़्त लोग शिर्क, मूर्ति पूजा और गुमराही में पड़ चुके थे। नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। जब कौम ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो अल्लाह का अजाब उनके ऊपर उतरा और एक बड़ा तूफान आया। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक कश्ती, सफीना बनाओ और उसमें हर जोड़े से एक एक जानवर और अपने ईमान वाले साथियों को बैठा लो। जब तूफान आया तो पूरी कौम डूब गई और सिर्फ वही लोग बच पाए जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में थे। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को नजात देने वाले नबी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की असली कब्र कहाँ है, इस बारे में अलग अलग रिवायतें हैं। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि उनकी कब्र इराक, नजफ या करबला के पास में है। कुछ रिवायतें तुर्की और लेबनान की भी तरफ इशारा करती हैं, लेकिन भारत में भी एक मज़ार मौजूद है जिसे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं। यह मज़ार मेहदावल, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश और कुछ लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर में भी एक कब्र को उन्हीं से जोड़ते हैं। इन कब्रों की लंबाई असाधारण बताई जाती है, 9 गज या उससे ज्यादा, जिससे इन्हें रहस्यमयी माना जाता है। नंबर 3, हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम, दुनिया की सबसे लंबी कब्र। हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम का जिक्र रिवायतों और लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के करीब या उनके बाद आए थे। भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के खीड़की गांव में एक बेहद रहस्यमयी कब्र मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 270 फुट बताई जाती है। इस वजह से इसे दुनिया की सबसे लंबी कब्र भी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यह कब्र हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हर साल यहाँ ज़ियारत करने वाले आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। हालांकि इस दावे की तस्दीक कुरान, हदीस या पुख्ता इस्लामी तवारीख से नहीं होती। उलेमा कहते हैं कि नबियों की कब्रों का असली इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है,
लेकिन फिर भी यह जगह आज भी लोगों की आस्था और यकीन की निशानी बनी हुई है। नंबर 4, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। फिलिस्तीन से हिंद की सरजमीन तक कहा जाता है कि हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों में से थे। उनकी पैगंबरी का दौर फिलिस्तीन और उसके आसपास के इलाकों से जुड़ा बताया जाता है। रिवायतों में आता है कि उन्हें भी अल्लाह ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा था। उन्होंने अपनी उम्मत को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत और नेक रास्ते की दावत दी। लेकिन उनकी असली पहचान भारत की सरजमीन से तब जुड़ती है जब कहा जाता है कि हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आए और यहाँ की कौमों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। कुछ तवारीखकार लिखते हैं कि उनका मकाम अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के पास एक जगह पर माना जाता है। वहां आज भी एक मजार मौजूद है जिसे लोग हजरत अनमून अलैहिस्सलाम की कब्र बताते हैं। यह मजार कई 100 साल से ज़ियारतगाह रही है, जहां लोग दुआ और फातिहा पढ़ने आते हैं। कुरान और हदीस की किताबों में हजरत अनमून अलैहिस्सलाम का नाम सीधे तौर पर नहीं मिलता, मगर भारत की सूफी परंपरा और लोक कथाओं में उनका जिक्र मौजूद है। बहुत से उलेमा इसे एक रूहानी सिलसिला मानते हैं कि हिंद की जमीन पर भी नबियों का पैगाम पहुंचा। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही गजब की हिकमत और समझ बख्शी थी। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के साथ साथ जबरदस्त सल्तनत भी दी। कुरान बताता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर काबू हासिल था। वो हवाओं को हुक्म देते और हवाएं उन्हें दूर तक ले जातीं। जिन्नात और शैतान उनके मातहत थे। वो उनके हुक्म से किले, मस्जिदें, मूर्तियां और बड़े बड़े बर्तन तक बनाते। उन्हें जानवरों की जबान समझने की काबिलियत दी गई थी, यहां तक कि चींटियों की बात भी वो सुन लेते थे। उनका जिक्र हिकमत और इंसाफ की मिसाल के तौर पर भी किया जाता है। मशहूर वाकया है कि 2 औरतें एक बच्चे पर दावा कर रही थीं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से असली मां को पहचान लिया। तवारीख और इस्लामी किताबों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में पुख्ता जगह नहीं बताई गई। ज्यादातर इस्लामी रिवायतों के मुताबिक उनकी कब्र बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम, फिलिस्तीन में मानी जाती है, मगर कुछ स्थानीय दावे भारत में भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि कश्मीर, जम्मू श्रीनगर के पास एक प्राचीन मजार को उनसे मंसूब किया जाता है। कुछ सूफी सिलसिले बताते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का भारत से ताल्लुक रहा, क्योंकि जिन्नात और हवाओं पर काबू की वजह से उन्होंने यहां तक सफर किया था। हालांकि यह बातें इतिहास और आस्था की हद तक हैं, इसका पक्का सबूत नहीं मिलता, और यही सिलसिला सिर्फ यरूशलेम या कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ने भी तौहीद और हिदायत का पैगाम दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया। आइए अब चलते हैं उन्हीं में से एक नेक नबी की तरफ, हजरत आम अलैहिस्सलाम की तरफ। हजरत आम अलैहिस्सलाम नूह की औलाद से हिंद की गोद में आराम फरमाते हुए अब जिक्र करते हैं एक और बुजुर्ग और नेक नबी का, हजरत आम अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 नेक बेटों में से एक माने जाते हैं। रिवायतों के मुताबिक इन्होंने अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में तबलीग और दावत का मिशन अंजाम दिया और आखिरकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर क़ियाम फरमाया, जहां पर ही इनका विसाल हुआ। इनकी कब्र ए मुबारक पंजाब में मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 75 फीट बताई जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक इल्म पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नया दीनी पैगाम सबसे पहले आपको मिले। अपनी राय कमेंट में लिखें, जिससे हमें बेहतर मवाद तैयार करने की तौफीक मिले। और सबसे अहम, अल्लाह ताला हम सबको हक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।